पंजाब की रहने वाली सावित्री अपनी बेटी और बहू के खाने से बहुत परेशान थी। दोनों ही भाभी और ननद का खान पान एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक दिन सावित्री जब खाने की टेबल पर बैठी तो देखा, टेबल पर एक तरफ तो सादा खाना जैसे दाल चावल रोटी, तो दूसरी तरफ जंक फूड वाला खाना जैसे पास्ता नूडल और बर्गर रखे थे। ओहो! आज फिर टेबल पर इतना सारा खाना। रानी बेटी और सोना बहू दोनों इधर आओ। सावित्री की आवाज सुनकर दोनों बाहर आती हैं। दोनों मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तो माँ जी, ऐसा क्या हो गया है? हाँ माँ, ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या किया हमने? ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं, जो तुम दोनों इतना खाना बर्बाद करती हो। माँ, ये वो खाना है जिसे हमें खाना है। गिनकर 4 लोग रहते हैं इस घर में। ये चारों लोग इतना खाना खा पाएंगे क्या? तुम दोनों एक ही तरह का खाना क्यों नहीं खा लेती? अलग अलग खाना क्यों बनाती हो? माँ जी, माफ कीजिएगा, पर मैं रोज रोज जंक फूड नहीं खा सकती। इससे मेरी सेहत बिगड़ जाती। ये फूड हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। हाँ तो मैं भी बीमारों जैसा खाना नहीं खा सकती। हर वक्त घास फूस खाना मुझे पसंद नहीं। आग लगे तुम दोनों की पसंद को। अपनी अपनी पसंद का खाना बनाओगी और जो बचेगा उसे फेंक दोगी। कितनी मेहनत से मेरा बेटा कमाता है, पर तुम लोग को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। माँ जी, फिर तो ये बात आप मेरी ननद को समझाइए ना। सारा दिन जंक फूड खाती रहती हैं, घर का तो खाती नहीं। कितने महंगे आते हैं जंक फूड। भाभी, आप भी तो कभी कभी जंक फूड खा सकती हो ना, पर नहीं, आपको तो जिद ही करना आता है। मुझे अपनी सेहत नहीं खराब करनी। दोनों ननद भाभी का खाना को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और सावित्री अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। सावित्री बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सावित्री बाजार से सामान लेकर घर आ रही थी। अरे सावित्री, इतना परेशान दिख रही है, लगता है सारा बाजार खरीद लाई क्या? देख बहन, मेरा मन नहीं है तेरा बकवास सुनने का। जो भी कहना है जल्दी जल्दी कहो। अरे क्यों गुस्सा हो रही है? बता क्या बात है? अरे मैं एक हाथ में बेटी के पसंद का और दूसरे में बहू के पसंद का साग सब्जी उठाई हुई हूँ। फिर सावित्री सहेली को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी सहेली कहती है, सुन, इसका तो एक ही समाधान है। तुम दोनों को बोल दो एक दिन बेटी अपनी पसंद का खाना बनाए, दूसरे दिन बहू। इससे दोनों के पसंद का खाना भी बन जाएगा और लड़ाई की वजह भी नहीं रहेगी दोनों के बीच। अरे वाह, बड़ा तेज दिमाग है तेरा। ऐसा तो मैं सोची ही नहीं थी। मैं आज ही दोनों को ऑर्डर देती हूँ। सावित्री घर की तरफ जा रही थी, तभी उसके आगे एक गाड़ी आकर रुकती है। देखकर गाड़ी नहीं चला सकता? एक तो बहू बेटी ने परेशान कर रखा है, दूसरी तरफ रास्ते के लोग। तभी गाड़ी से उसका बेटा उतरता है। अरे माँ, मैं तुम्हारा बेटा, इतना गुस्से में क्यों हो? आपको देखा तो गाड़ी रोक दी। आज ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया, घर आ रहा था, तभी आप पर नजर गई। चलो बैठो गाड़ी में। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। वैसे भी इतना सामान उठाकर चलने से मेरी सांस फूल रही थी। सावित्री घर आके अपनी सहेली की बातें दोनों से कहती है। आज से एक दिन बहू की पसंद का खाना बनेगा और दूसरे दिन फास्ट फूड यानी बेटी की पसंद का खाना बनेगा। लेकिन दोनों उसकी बातें मानने से इनकार कर देती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतता है। फिर बेटा श्याम का बर्थडे आता है और वो सबको डिनर करने बाहर ले जाते हैं। रेस्टोरेंट में भी ननद भाभी अपनी पसंद का खाना मंगवाने के लिए अड़ जाती है। आज खाना तो सबके लिए सादा ही आएगा, दाल मखनी और वेज राइस। है ऐसे कैसे? मेरे भैया का बर्थडे है, इसलिए सारा चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड ही आएगा। दोनों फिर से झगड़ने लग। परेशान होकर श्याम कहता, तुम दोनों खुद की पसंद का खाना मंगा लो, बस खुश। सब पेट भर खाना खाते। जब वेटर बिल लेकर आता तो सबके होश उड़ जाते हैं। बिल पूरे 10,000 का बन गया था। ये देख ननद भाभी चुपचाप निकल जाती और बेचारा श्याम बिल भरने लगता है। एक दिन सावित्री की सहेली घर आती है। सावित्री उससे खाना खाकर जाने बोलती।
नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे थोड़ा सा इंतजार कर बहन, तुरंत खाना बन जाएगा। माँ, ये भाभी जल्दी में क्या बनाकर खिला पाएगी? इसके घास फूस को पकने में तो घंटों लग जाएंगे। तब तक तो मैं मिनटों में कॉन्टिनेंटल फूड तैयार कर दूंगी। उसे हेल्थ फूड कहते हैं ननद जी, घास फूस नहीं। अगर आज भी तुम लोगों ने कोई तमाशा किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दोनों ननद भाभी अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने में जुड़ जाती है। तभी अचानक रानी के पेट में दर्द होने लगता। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसके घर वाले से कहते हैं, ज्यादा मैदे वाली चीजें और बाहर का खाना खाने से इसके पेट में दर्द हुआ है, इसलिए हमें तुरंत इसका ऑपरेशन करना होगा। इसलिए मैं हमेशा बाहर का खाना खाने से मना करती थी। ये सब चीजें तो कभी कभी खाने की होती, रोज रोज खाने से तो हम बीमार ही पड़ेंगे ना। अब रानी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता। ऑपरेशन कर उसके पेट में जमा मैदा बाहर निकाला जाता। कुछ दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब वो भी घर का सादा खाना खाना ही पसंद करती। जंक फूड बनता भी है तो महीने में एक बार, साथ ही पैसों की भी बचत होने लगी। अब सावित्री भी खुश रहने लगी। आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।